इस देश के प्रधानमंत्री को बीमारी हो गई है। अब देश का प्रधानमंत्री अगर बीमार हो तो चिंता होनी चाहिए ना जनता को। मुझे तो बड़ी चिंता है, किसानों को भी चिंता है। तो हमने कहा प्रधानमंत्री को थोड़ा दवाई देनी चाहिए। हमने 6 महीना छोटी छोटी दवाई दी, ओरल मेडिसिन, उससे काम नहीं चला। फिर बंगाल में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन से मरीज पे असर पड़ा, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना होना चाहिए। बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे ये हमें टीवी चैनल से उतरवा दें, चाहे अखबार की हेडलाइन से बाहर निकाल दें, लेकिन किसान आंदोलन इतने से ख़त्म नहीं होता। किसान आंदोलन मरता नहीं है, किसान आंदोलन आगे बढ़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश। जंतर मंतर पर आयोजित किसान संसद के पहले दिन की समाप्ति के बाद हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में, संसद से कुछ ही दूर पर एक पैरेलल संसद चल रहा है। वैसे पहली बार नहीं हो रहा, 2017 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ। किसान संसद हुई है। आज की किसान संसद की जो अद्भुत बात थी वो ये कि किसानों ने अपना व्हिप लागू किया है और उस व्हिप को लागू करवाने के लिए संसद हो रही है, जो कि अद्भुत है। और मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र को 2 कदम आगे ले जाने वाला प्रयास है। सर, अपने मानसून सत्र के ठीक पहले व्हिप भी जारी किया था और इसका एक बहुत बड़ा समर्थन आपको देखने को मिला। पहले दिन विपक्ष के लोगों ने, सांसदों ने हंगामा किया और उसके बाद आज राहुल गांधी के नेतृत्व में वहाँ पे प्रदर्शन हुए आपके समर्थन में। कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि जो संवाद का दौर, जो पूरा जो सूखा है, वो खत्म हो सकेगा और आगे कुछ बेहतर हो? हम हमेशा कहते हैं कि एक तो सरकार है और एक सरकार के ऊपर सरकार है। सरकार के ऊपर सरकार है जनता। हम सरकार से बात करते हैं, सरकार बात नहीं करती, तो सरकार के ऊपर वाली सरकार से बात करते हैं, जनता से बात करते हैं और जनता सुनती है। चाहे कुछ कर लें, चाहे ये हमें टीवी चैनल से उतरवा दें, चाहे अखबार की हेडलाइन से बाहर निकाल दें, लेकिन किसान आंदोलन इतने से ख़त्म नहीं होता। किसान आंदोलन मरता नहीं है, किसान आंदोलन आगे बढ़ता है। एक एंटी बीजेपी कैंपेन भी लगातार संयुक्त किसान मोर्चा ने यह फैसला लिया कि एंटी बीजेपी कैंपेन चलाएगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। उसको लेके क्या आप लोग सोच रहे हैं? हमें कोई शौक थोड़ी एंटी बीजेपी करने का। अब ये इस देश के प्रधानमंत्री को बीमारी हो गई है, उन्हें बेचारों को अहंकार की बीमारी हो गई है। अब देश का प्रधानमंत्री अगर बीमार हो तो चिंता होनी चाहिए ना जनता को। मुझे तो बड़ी चिंता है, किसानों को भी चिंता है। तो हमने कहा प्रधानमंत्री को थोड़ा दवाई देनी चाहिए। अब उनको हमने 6 महीना छोटी छोटी दवाई दी, ओरल मेडिसिन, उससे काम नहीं चला। फिर बंगाल में एक छोटा सा इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन से मरीज पे असर पड़ा, लेकिन उतना नहीं पड़ा जितना होना चाहिए। बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। तो अब हो सकता है जाके हमें यूपी में भी इंजेक्शन देना पड़े, उत्तराखंड में देना पड़े। हमें कोई शौक नहीं है और हमारी प्रेफर्ड नहीं है, ये हमारी प्रेफर्ड टेक्निक नहीं है। बाकी ऐसा करना पड़ा तो मजबूरी में करेंगे भाई। सर, क्या लगता है कि काऊ बेल्ट के जो नतीजे होंगे हिंदी पट्टी के, वो काफ़ी निर्णायक होगा, खासकर उत्तर प्रदेश का चुनाव? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारे लिए केवल चुनाव का मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा सिर्फ ये है कि हमने इन सवालों को उठाना है और सरकार का कुर्सी हिलानी है, क्योंकि इनको और कोई तो भाषा समझ नहीं आती। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें समझ नहीं आता, इकोनॉमिक्स इन्हें समझ नहीं आती, एथिक्स मॉरलिटी ये नहीं समझते हैं। तो फिर एक चीज़ समझते हैं, वोट। हमने कहा चलो यही इनको सिखा देते हैं। और क्या करें आप बताइए? तो हमें शौक नहीं है। अगर कल हमारी बात मान लें तो हम क्यों करें उत्तर प्रदेश इलेक्शन में? हमें थोड़ी करना है वो। तो सड़क से लेके संसद तक और फिर अगर विधानसभा चुनावों में भी अगर सरकार लगातार घिरती है, पटकनी खाती है, तो क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी? कहाँ सीखेगी सरकार? वो हमारे मिथकों में कहते हैं ना, इंद्र का सिंहासन जब हिलता है, इंद्र का सिंहासन हिलता है तब इंद्र कुछ काम करता है। अब इंद्र भी ऐसे करते थे तो अब ठीक है, नरेंद्र भी करते हैं, क्या दोष दें इनको। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, और उनका यह कहना है कि एंटी बीजेपी कैंपेन चलाना इनका कोई शौक नहीं है। लगातार 6 महीने 7 महीने जो आंदोलन चले उसमें इन्होंने लगातार कोशिश की कि सरकार को कुछ समझ आए, लेकिन अगर सरकार यह नहीं समझ रही है तो संयुक्त किसान मोर्चा और सारे किसान यूपी में, उत्तराखंड में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एंटी बीजेपी कैंपेन चलाएगी। और जब सिंहासन हिलेगा सरकार का तो हो सकता है कि जिन मांगों को लेकर ये लगातार बीते 7-8 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर कुछ सरकार की तरफ से बेहतर कार्रवाई हो और उसका कोई हल निकले। मैं ऋषिकेश, जंतर मंतर, दिल्ली से।